जय हो हरे कृष्ण
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। शाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप कल में एक विशेष विषय पर विचार विमर्श कर रही है। भगवान जी ने एक साधन बताया है जिसके अनुसार अपने अंतःकरण को बना लेने से जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लेता है। यह 11वें अध्याय का अंतिम 55 श्लोक। अब अंतःकरण तो हमने बनाया हुआ है, लेकिन वो ठीक नहीं। वो अंतःकरण ज्यादातर स्थूल बना हुआ है। अंतःकरण चाहिए सूक्ष्म। सूक्ष्म अंतःकरण के अनुसार जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण करता है। अब सूक्ष्म अंतःकरण में सबसे पहले होता है जिस प्रकार का कर्म किया जाए। कर्म तो करेंगे लेकिन वो भगवान के लिए हो, तो हम इसी की बातचीत कर रहे गए। कर्म होता है किसी कमी को पूरा करने के लिए। कर्म से पहले कोई कमी महसूस होती है। याद रखना मेरी बच्चियों, आपको तो अनुभव है ही। जब तक अंदर कोई कमी नहीं महसूस होगी कर्म नहीं होता। आप कोई भी काम घर में करें, गली में करें, मोहल्ले में करें, आप बाजार में करें, किसी कमी को लेके निकलेंगे आप। अच्छा, ये याद रखिए, उसी कमी को पूरा करने के लिए कर्म किया जाता है। भगवान करिए आपके मन में बैठ जाए ये बात। बहुत ही क्रांतिकारी फरमान है अपने प्रभु का। उसी कमी को पूरा करने के लिए हम जुटते हैं, लगते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कमी कहां से नजर आती है। एकाग्र रहना मेरी देवियों सज्जनों। कमी कहां से नजर आती है? अपने काम से, अपने व्यवहार से। और व्यवहार हम किसके साथ कर रही हैं? संसार के साथ। यहीं से स्वामी जी ने हमें पकड़ लिया था। व्यवहार किसके साथ होता है? संसार के साथ। क्योंकि व्यवहार में ही तो कमी नजर आती है। धन की कमी नजर आती है, परिवार में कमी नजर आती है, व्यक्तिगत वाला इंडिविजुअली कमी नजर आती है। अच्छा, सोशली कमी नजर आती है। अच्छा, तो दीज आर ऑल कंसर्न विद वर्ल्ड। संसार के साथ संबंधित है ना। हाँ, तो उसको पूरा करने के लिए हम सारी जिंदगी लगा देती हैं, नहीं अनेक जन्म लगा देती हैं। कभी ना किसी ने बतलाया, ना हमारे भाग जागे कि संसार बजाते खुद कमी का घर है। संसार को परमात्मा ने संपूर्ण बनाया ही नहीं। बड़ा अच्छा पॉइंट अगर आप पकड़ लेते। संसार तो खुद अधूरा है। जो अधूरा होता है उसके ये लक्षण होते हैं। सुनिए, वो किसी को तृप्ति नहीं देता, हर समय बदलता रहता है, एक रूप नहीं रहता। तो 3
उसमें अवगुण होते हैं, तृप्ति नहीं देता, हर समय बदलता रहता है, एक रूप नहीं रहता। तो यही तो संसार है। तो हम अपनी कमी पूरा करने के लिए इधर बार कर्म करते हैं, तो वो तो कभी कमी पूरी होनी ही नहीं, क्योंकि सारा संसार और संसार के सारे प्राणी पदार्थ अधूरे हैं, बदलते रहती हैं, एक रूप एक रंग रह ही नहीं सकते। परमात्मा ने इनका स्वभाव ही ऐसा बनाया। फिर भी इंसान कभी नहीं सोचता। इतनी पढ़ाई आपने ले ली मेरी देवियों पर, इस तरफ बुद्धि कोई नहीं है। कितनी मेहनत मारते हैं, कितने जुटते खून पसीना एक कर देती हैं, अपने आप को लगा देती हैं, कुछ नहीं बनता। फिर भी हमें तृप्ति मिलती ही नहीं। ध्यान देना, संसार के लिए अब जितना मर्जी लगे रहे, कभी आप संतुष्ट नहीं होंगे। जीवन का आखिरी दिन आ जाएगा, मरने के दिन आ जाएंगे, भले ही 90 साल की आपकी उम्र हो जाएगी, आप फिर भी कमी महसूस करते रहेंगे। परिवार में कमी, अपने में कमी, अच्छा, इर्द गिर्द में कमी, अच्छा, आप ये सब कमी महसूस करते रहेंगे मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। अच्छा, आप विचार करना, सोच रहे इस बात पर। अब ये कमी महसूस ना हो, ठीक है, आपका परिवार है, गृहस्थी है, जिम्मेवारी है और पुरुषार्थ आप कर रही हैं, इतना ही करना चाहिए बस। लेकिन आप ये समझे कि मैं कमियां पूरी करने के लिए जुट जाऊं, लगना तो आपने है ही, ये मन से निकाल दो। कमी पूरी होनी नहीं। पुरुषार्थ आप कर रही हैं, किसी प्रकार का बिजनेस है वो कर रही हैं, नौकरी आप कर रही हैं, करना भी चाहिए, लेकिन गलती क्या होती है, मेरी ये पूरा हो जाएगा, मेरा ये दूर हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर कितनी लियाकत की बात है, जब संसार ने हमारी कमी पूरी नहीं करनी, हाँ, तो कमी कहां से पूरी होगी, जो खुद संपूर्ण हो। है कितनी लियाकत की बात, जो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हो, वो भगवान जी। तो ये एक बड़ी नेक राय है, अगर आपके मन में आ जाती है तो, समा जाती है तो, कि हम सारे कर्म भगवान को उद्देश्य बना के क्यों ना करें, संसार को उद्देश्य क्यों बनाए, जहां से हम एक में होंगे, मरेंगे, खराब होंगे, इवन देन वी विल रियलाइज एंड फील समथिंग लैगिंग बिहाइंड, समथिंग वांटिंग इन। अच्छा, तो बड़ी लियाकत की बात ये मेरी देवियों, भगवान जी की बड़ी नेक राय आपके लिए। आप, हम तो कल्याणकामी है ना, रजोगुण के लिए तो ये उपदेश था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये उन्हीं के लिए उपदेश है जिनके मन में कल्याण की कामना है, जिनके मन में ये इच्छा है कि मैं कुछ कल्याण करूं। क्या हुआ, मैं बहुत खा लूंगा, लाखों कमा लूंगा, तृप्ति फिर भी नहीं होनी, जिम्मेवारियां निभाता रहूंगा, फिर भी अपने अंदर कमी महसूस करता रहूंगा, क्या फायदा। जो कुछ ठोस रूप में कल्याण चाहते हैं अपना, याद रखना मेरी देवियों, तो वो थोड़ा सा दृष्टिकोण बदले, भगवान के प्रेम में भर के कर्म किया करें, कि बस मेरे मालिक ने कहा है, उनका फरमान सिर आंखों पर। मालिक ने क्या कहा है मेरे और आपके कल्याण के लिए, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। हम कर रहे हैं मोह की खातिर, हम करते जिम्मेवारियों को सामने रखकर है, हम अपनी को कमी ले लेते हैं मन के अंदर, उसकी पूर्ति के लिए जुट जाती हैं। होना क्या चाहिए, भगवान के प्रेम में भरकर। सुनो मेरी कल्याण कामनी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे क्रांतिकारी भाइयों, भाव ये रख, पहले भाव बदल देना चाहिए, बड़ी जल्दी आपका कल्याण होगा। चुके फिर मन क्या होगा, प्रभु में रहेगा, केंद्रीभूत भगवान में रहेगा। मेरी मालिक ने कहा है ना, आहा, भक्त कौन, जो भगवान के अनुसार रहे, जिसके अनुसार आप रह रहे हैं, आप उसके प्यारे। ये एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल डेफिनेशन हमारा वैदिक धर्म देता। जिसके अनुसार, माँ जी के अनुसार रह रहे हैं, मातृ भगत, पिताजी के अनुसार रह रहे हैं, देवी पितृ भगत। अच्छा, भाई के अनुसार रह रही है, भ्रातृ भगत। ज़ाहे किस्मत भगवान जी के अनुसार रह रही है तो ईश भगत। देश के अनुसार रहना चाहते हैं तो देश भगत। अब हम भगवान जी के अनुसार रहना चाहती हैं। अब ये मन में रखें, अब भक्त बनना चाहते किसके, भगवान के। भक्त कौन,
जो जिसके अनुसार रहना चाहता है। हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने, हमारे पूर्व के भले संस्कारों ने ये जान लिया है कि भगवान के अनुसार रहने में ही पूर्णपेन कल्याण है। अगर मेरी बेहतरी, मेरी भलाई है तो महाराज जी के अनुसार रहने में, इसको पक्का करे, पूर्णपेन पक्का करे कि मैंने रहने ही भगवान के अनुसार है। फिर जिसके लिए रहा जाता है, हाँ, उसके प्रति एक प्रेम पैदा हो जाता है। ये प्रेम शब्द को बदनाम कर डाला, संसारियों के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। सुनिए बड़े राज की बात, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, भगवान करे आप भी उठाए। संसारियों के प्रति प्रेम इसलिए नहीं हो सकता कि हमारा एक दूसरे के साथ स्वार्थ हो जाता। जहां स्वार्थ है वो प्रेम बदल जाता है मोह में, अटैचमेंट में, रगबत में। आय हाय, जहां स्वार्थ आया, हाँ, प्रेम बदल गया मोह के अंदर। समझाते हुए महापुरुष कह गए, किसी भी अंग के हिस्से में, हमारे शरीर के अंग के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई हलचल हुई, बिगड़ गया काम, तो वहां आपको नजर आता है कि मेरा फोड़ा बन रहा है। धीरे करते फोड़ा बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उस जगह पर खून, लाल खून गंदा होने लग गया। धीरे धीरे करके वही लाल खून पीक में बदल गया। पीक हो गई बच्चे, हाँ, अब आप क्या वो लाल खून नहीं रहा, पीक हो, दर्द आपको लगेगी, पीड़ा होगी, क्योंकि खून ने अपना रंग बदल लिया। वहां आप नॉर्मेलिटी होगी, अब नॉर्मल से असामान्यता होगी उस जगह पर, तो लाली उठ करके एक गंदा खून बन गया। अच्छा, इसी प्रकार जो शुद्ध प्रेम था उसको स्वार्थ ने गंदगी में बदल दिया, जिसको हम मोह कहते हैं। वैसे लाल खून चक्कर काट रहा था सारे शरीर के अंदर, पर एक विशेष जगह आकर के किसी विशेष कारण से वो खराब हो जाता है और वही फोड़े की शक्ल ले लेता। इस तरह हमारे अपना ही प्रेम स्वार्थ के कारण से मोह हो जाता। प्रेम और मोह में क्या फर्क है? प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, मोह में स्वार्थ कुट कुट के भरा होता। ध्यान देना मेरे कल्याणकामी सज्जनों, गीता अनुयायी देवियों, कुट कुट के भरा होता है। चाहे माँ जी है, पिताजी है, बहने हैं, भाई है, पति है, पत्नी है, अपने बेटे बेटियां हैं। जहां स्वार्थ आया प्रेम बदला। दृष्टांत कितना सुंदर दिया महापुरुषों ने। जहां खून खराब हुआ फोड़े की शक्ल ले गया और अपना रंग भी बदल देगा। इतना लाल खून होता है, बदल जाएगा, बिल्कुल गंदा हो जाएगा, जिसे हम, मैंने कहा, पीक होती है, पीक कहती है, गंदा। इस तरह प्रेम कितना शुद्ध होता है। लेकिन अब आप कहते तो हैं हम तो प्रेम करती हैं ना, ये बेवकूफ नालायक मादा परस्त अंग्रेजों के शब्द है। आई लव यू, लव नहीं है, उसको हम लव नहीं कहेंगे। आई मर्डर यू, मैं तुम्हें कत्ल कर रहा हूं। उसकी बुद्धि को खराब कर रही है, मन को खराब कर रही है, व्यवहार को खराब कर रही है, क्योंकि परले दर्जे की स्वार्थी है। जबान से वो बकवास करके लव को बदनाम करती है। अदरवाइज लव में तो देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। प्रेम में अपनी ओर से कुर्बानी होती है। स्वार्थ लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता। रुकिए और विचार कीजिए, अगर बुद्धि कुछ बढ़ गई आपकी। स्वार्थी आदमी लेना चाहता है। स्वार्थ गंदी वृत्ति मालिक ने बना डाली। ये नहीं कहता मेरे से मेरी मां को कितना फायदा होगा। कितना गंदा मुक्के मारो अपनी छाती पर जोर जोर के। कितना गंदी वृत्ति है स्वार्थ है। मेरी मां में बड़े काम आ रही है, हमारे बड़े काम आती है, हमारी मां बड़ी सेवा करती है। नालायक, तुमने कभी ये कहा कि मैं मां के कितने काम आ रहा हूं? स्वार्थी कभी नहीं सोचेगा। स्वार्थी हमेशा सब्जेक्टिव जाएगा। भगवान जी, हमारा आपका बहुत बड़ा एहसान है, हमारे पास बहुत बड़ा उपकार प्रभु का। स्वार्थी सब्जेक्टिव जाता है, हमेशा व्यक्तिगत सोचता है। मेरे पिताजी मेरे लिए ये कर रहे हैं, मेरे लिए ये कर रही हैं। नालायक, तू ये तो कभी सोच के मैं पिताजी के लिए क्या कर रहा हूं, मेरे पति देव मेरे लिए ये कर रहे हैं, तो कभी बुद्धू ये तो सोच कि मैं उल्ट में क्या कर रही हूं उनके लिए। वरना ये मोह और बढ़ेगा और बढ़ेगा।
आपको भगवान की ओर से हटा देगा। मैं रुकता हूं। स्वार्थी आदमी हमेशा अपनी ओर देखता है, अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है, जबकि परमार्थी अपने को तो भूल ही जाता है। परमार्थी के लिए रब ने कहा है, देखिए सबकी भलाई में खैर है। अब इसके अंदर क्या है? शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम। शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम को आप क्या कहेंगे? शायद ना बोल सके, निष्काम प्रेम। क्लियर करने के लिए मैं ये शब्द महापुरुषों को बोल रहा हूं, निष्काम प्रेम। कोई कामना नहीं इसके अंदर। निष्काम तब कहेंगे प्रेम। साकाम क्या बोलूं आगे? निष्काम प्रेम, निष्काम मोह। जब सकाम हो गया तो मोह बन गया। वरना बड़ी बार आपके मन में आते मोह और प्रेम में क्या फर्क है? क्योंकि आपको मोह भी प्रेम नजर आता है। वो बड़ा भारी अंतर है। अमावस्या और पूर्णिमा जितना अंतर है। मेरी माताओं बेटियों, बड़ा भारी अंतर है, मच डिफरेंस। एक में स्वार्थ कुट कुट के भरा पड़ा है, और स्वार्थ आदि, मैंने एक पत्ते की बात बताई अपने भगवान की, हमेशा अपनी ओर देखता है, मुझे इनसे क्या लाभ होगा। स्वार्थी आदमी हमेशा भैया का लाभ नहीं सोचेगा, मां का नहीं, बहन का नहीं, पिताजी का नहीं, अपनी पत्नी का नहीं, अपना लाभ सोचेगा। पत्नी अगर मोह करती है पति का, अपना लाभ सोचेगी। ये मेरी बहुत अच्छी है, मेरी हर कामना मानती है, मेरी कभी भी ऐसा नहीं करते, मुझे नाराज नहीं होते, मुझे ये तेरा ये भी फर्ज जाता है ये सोचना कि मैं कितना करती हूं उनके लिए। अगर ये आदमी सोचे, मोह तो रह नहीं सकते। अगर आप ये सोचें कि मैं इनको कितना लाभ पहुंचाता हूं, मोह विल टर्न इनटू प्योर लव। अच्छा बेटी, मोह तो मोह रह नहीं सकता। अगर ये अगर मैं कितना लाभ पहुंचाऊं इनको, वो प्रेम बन जाएगा। बड़ा इनकलाबी पॉइंट है। अगर इंसान धार्मिक तरक्की करना चाहता है, हाँ, उसे यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि मुझे कितना लाभ होगा, मेरी शख्सियत से, मेरे व्यक्तित्व से दूसरों को कितना लाभ पहुंचे। आप उसे क्यों ऐसा सोचे? भगवान बहुत खुश होते हैं, अंतःकरण निर्मल हो जाता है। निर्मल अंतःकरण भगवान के योग्य होता है। इसलिए भगवान जी ने हमें बहुत चोटी का पाठ पढ़ाया, तुझे काम करना गयो मर्देकार। आगे क्या पढ़ाया? नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। या फल का मतलब स्वार्थ, फल का मतलब अपना सब्जेक्ट। अरे तू सब्जेक्ट मत जग। तुझे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे क्या हो ना, मेरा धर्म है पूरा कर दो। बस मेरे भगवान ने कहा है, मेरे प्रभु जी ने कहा है, मेरे इष्टदेव ने कहा है, नॉट टू डिजर्व व्हाई बट टू डू एंड डाई, नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई। बस मैंने करना है, इसे संपन्न करना है। जाने मेरे भगवान, जाने उनका काम। इसको प्रेम कहते हैं। स्वार्थी आदमी हमेशा अपने स्वार्थ को देखेगा, दूसरे का लाभ नहीं देखेगा, अपना लाभ देखेगा। इसलिए स्वार्थी आदमी को जोक बोलती है, जोक। स्वार्थी आदमी जोक की तरह है। दृष्टांत भी देगा महापुरुष। जोक क्या होती है? हमारे वक्त आमतौर पर चीरे नहीं दिलवाया करते थे। अगर फोड़ा होगा तो बात बात में चाकू मरवाए जाते हैं। उन दोनों एक जोक आती है, गंदे पानी के अंदर होती है, वो जोके लगवा देते थे। वो सारा गंदा खून चूस लेती थी। लो ऑपरेशन हो गया, सारा गंदा खून जोके अपना पेट भर लेंगी। 2-3 जोके लगा दी, सब उन्होंने चूस लिया खून। अच्छा, सारा जो उसके अंदर था। स्वार्थी आदमी आपसे पता नहीं क्या क्या खींच लेगा। स्वार्थी को जोक आ गया। स्वार्थी आदमी जोक की तरह का है, जो आपकी सेहत लुटेगा, आपका धन लुटेगा, आपकी खुशी लुटेगा। सेहत, धन और खुशी, ये तीनों जोक की तरह लूट लेगा स्वार्थी आदमी। परमार्थी आदमी ये तीनों आपको दे देगा, क्योंकि उसके सामने भगवान है। परमार्थी आदमी के सामने भगवान, स्वार्थी आदमी के सामने अपनी कामनाएं हैं, अपनी वासनाएं हैं। हाय हाय, स्वार्थी आदमी पल्ले दर्जे का कामी होता है, और क्या होता है? मोही होता है, और क्या होता है? लोभी होता है। वाह! तो आप समझते दोनों में अंतर ही कोई नहीं। आपकी भूल है मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, बड़ा भारी फर्क है, बड़ा फर्क है। स्वार्थी आदमी का, परमार्थी आदमी का मन उठा हुआ है संसार से,
संसार के प्राणी पदार्थों से। इसलिए वो हर तरीके से दूसरे का भला कर रहा है। भलाई का मतलब था आपका स्वार्थ ना हो। भलाई का अर्थ ये कि आपका स्वार्थ ना हो। ये कहता हम तो दूसरे के साथ स्वार्थ करते, भला करते हैं, गलत। क्या वो आपके साथ भला नहीं करता? हाँ, वो मेरी बड़ी कामना पूरी करती है, भलाई खत्म हो गई। भलाई तो होती है अपनी ओर से कुछ न देना हो। हमने अपनी ओर से मन में कामना नहीं कि इससे कुछ लेना हो, इससे मन निर्मल हो जाता। ये कर्म फिर तब होगा जब पूर्वपीन आपका उद्देश्य भक्ति कमाना होगा, भगवान की भक्ति। आपके भगवान गीता जी में एक नहीं अनेक बार कह सके ये कब मुमकिन होता है, ये अवस्था कब बनती है, जब आपने जीवन में एक ही उद्देश्य बनाया होगा, मैंने अपना कल्याण करना है। और कल्याण भक्ति से होता है, कल्याण भगवान से होता है। कल्याण का अर्थ क्या होता है? शब्द तो एक है हमारे हिंदू धर्म में, पर इसका अर्थ बड़े कमाल का। कल्याण अंग्रेज बोलते तो है वेलफेयर, लेकिन वो इसकी वेलफेयर की डेफिनेशन गलत बताते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन बड़ी गलत है। वेलफेयर को बेटरमेंट बोलती है, गलत। वेलफेयर डज नॉट मीन बेटरमेंट। वेलफेयर का कल्याण का अर्थ बताता हूं आपको। कल्याण का अर्थ ये होता है, क्या ये इतनी कृपा करे मेरे पर कि मेरे नाना प्रकार के दुख दूर हो जाए। कल्याण का मतलब होता है आवागमन खत्म हो जाए, हमेशा रहने वाली शांति मिल जाए। इसको बोलते हैं फलाना जीव कल्याण करके गया। तो ये तो भगवान कर सकते हैं। हमारा कोई भी रिश्तेदार हमेशा रहने वाली शांति नहीं दे सकता, आदि व्याधि उपाधि नहीं दूर कर सकता। वो तो एक भी नहीं उपाधि कर सकता। शरीर रोग को दूर कर सकता है, हमारे मानसिक दूर को कर सकेगा क्या? और पारिवारिक दूर को कर सकेगा? किसी में भी ताकत नहीं कि तीनों रोग में से एक कर सके। ये शक्ति भगवान के पास है। तभी तो भगवान भुजा बुलंद करके सारी गीता सुनाने के बाद मेरे सजनों, मेरी देवियों, ये कह सकते हैं, उन्हीं को कहने में शोभा है। ये शोभा उनको देता है। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से, और कौन कहे की जरूरत करे? कोई माई दा पुत्र देवता सामने आके ये कहे कि मैं दुख दूर कर दूंगा, या ये देवी जो रुंड मुंड गले वाली आके कह के मैं सारे दुख, वही फसम हो जाएगी अगर वो ये शब्द कह के मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा, कर दूंगी। नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज जी ने अपनी शक्ति कुछ दे के इसे बनाया। ये सर्वशक्ति मान कह सकता है। देवियां देवता क्या करते हैं? आपकी संसार की कामनाएं पूरी कर सकती हैं, लेकिन मैं जरूरत करूंगा कामनाएं कहां पूरी करती हैं? वो कुछ कामना पूरी करेंगे और खड़ी जाएंगी। क्या करोगे फिर? ये कामना पूरी हुई कि हमें कामनों का गुलाम बना दिया गया, हमें कामनों के अधीन बना दिया गया। चलो मानो जगराता रखा, देवी जी मना ली, देवी हां कर गई, मेरे घर में पुत्र हो गया, बस अब मेरे में कोई कामना ना हो। बल्कि देवी ने मेरे साथ जुल्म किया पुत्र दे के। अब मेरे मन में कई कामना है। मेरा पुत्र बड़ा होगा, मुझे मकान बनाना चाहिए। मेरा पुत्र तो हो गया, मुझे बिजनेस बढ़ाना चाहिए। अब तो कोई लेने वाला हो गया, मुझे कुछ जमीन लेनी चाहिए। अब वो कई प्रकार की नई कामनाओं में लग जाएगा। ये देवी ने उसको कामना पूरी की, बल्कि वो कामना अनेक रूप में बदल गई। अगर आप सियाने बन के गहराई में उतरे तो वो उल्टा खुशी से दूर हो गया। कामना बढ़ती जाएगी, बेचैनी बढ़ेगी, बेकरारी बढ़ेगी। पर समझे कौन? जिसे मेरा रब समझाए, जिसे प्रभु ताकत दे। देवी भाने की बड़ी कृपा हो गई जी, हमारी कामना पूरी हो गई, मिट्टी पूरी हो गई, बल्कि और कामनाएं बढ़ गई, और कामनाएं बढ़ गई, और आप बेचैन हो गए। आपको संसार का और टट्टू बनना पड़ेगा, खोता बनना पड़ेगा, पालतू पशु बनना पड़ेगा, पहाड़ी टट्टू बनना पड़ेगा। जैसे पहाड़ी टट्टू कितनी चीजें लेकर आदमी को ऊपर बिठा के पहाड़ पर चढ़ता है, इस तरह आपको बहुत सी कामना लेके चढ़ना पड़ेगा। हाय। और परमात्मा की ओर तो शर्त ही यही है, जो हिंसा करे ख्वाहिशे दिल से। इधर शर्त यह है कि सब प्रकार की कामना छोड़ देगा। क्यों? उसको पूरी तृप्ति मिलती जाती है, शांति मिलती जाती है, चैन मिलता है। संसारी कामना क्यों बढ़ती है? तृप्ति नहीं होती। हाय बेटे, तृप्ति नहीं होती। शाबाश शाबाश शाबाश, पूरी मन में तसल्ली नहीं होती। इसलिए और कामना और कामना और का वन आफ्टर अनदर हमारी कामना बढ़ती जाती है। मेरी देवी, मेरे सजनों, एक भगवान की खालिश भक्ति कमाने से जीव को संतुष्टि हो जाती है, कल्याण हो जाता है। ये हमारा कल्याण हमेशा याद रखना, भगवान कर सकते हैं।
और किसी भी ताकत नहीं, चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु हो। मैं अगर विष्णु के पास आप जाएंगे और ये कामना रखेंगे मुझे ये, तो आपको फौरन नारायण का परिचय करवाएंगे। नारायण मीन सर्वशक्तिमान। नारायण का मतलब क्या गया? सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, हर बात सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ। एक बात को मैं क्लियर करने की अपनी ओर से बड़ी कोशिश करता हूं, आप फौरन अपने मन में धारण कर लिया करें। सर्वशक्तिमान का, नारायण का मतलब क्या होता है? जो सर्वशक्तिमान हो और सर्वसमर्थ हो। ये तो फिर सिवाय भगवान की कोई भी नहीं हो सकता। अगर हम विष्णु को सर्वसमर्थ मानते हैं तो क्या ये सारी सृष्टि विष्णु से बनी गया? नहीं, विष्णु को बनाने वाले नारायण है। चूंकि भगवान की परिभाषा क्या की गई? वही जात जिससे खुदाई हुई। क्या ये सारी खुदाई विष्णु ने बनाई? हम बुद्धू बनते हैं, हर एक को भगवान मान लेते हैं। शंकर जी भगवान है हमारे विष्णु जी भगवान है, हमारे ब्रह्मा जी भगवान है, हमारा इंद्र भगवान है। ये क्या मजाक बनाए फिरते हम लोग? क्या इस तरह हमारा मन जमेगा नहीं कहीं। मेरे गुरु मेरे भगवान है, मेरी फलानी देवी मेरी भगवान है, कहीं भी मन नहीं जमेगा। धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। इसलिए भगवान कहते हैं कितना गजब का फरमान आपके धर्म के अंदर, फिर भी आपको बुद्धू बनाए हुए गए। जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण। ये तो हमें दिन रात देवियों का पुजारी बना के, मुझे भारत की भूमि की कसम, आपके साथ जुल्म किया जा रहा। वो तो अपने रोटियां बना रही है, अपनी गृहस्थी पाल रही है, बिजनेस बना रखा है उन्होंने जगरातों का, लेकिन आपको बुद्धू बनाया जा रहा है और जनता को समझ ही नहीं आ रही। आए दिन जगराते। इससे क्या होगा? इंसान तृप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता। जगराते क्यों रखवाए जाते? कोई कामना लेकर, मेरा पुत्र हो जाए, मेरा मुकदमा मेरे आंख में हो जाए, मेरा फलाना जी हो जाए, करी आओ। इसके बाद फिर कोई कामना नहीं उठेगी, कामना और उठेगी। कामना का अंबार लग जाएगा। अंबार बोलते ढेर को, कामनों का अंबार, एक बहुत ढेर लग जाएगा, सारी जिंदगी मरते रहना। इसलिए भगवान कहती हैं, कितना सुंदर कहा, किसी और का नाम तो नहीं लिया भगवान, ये भगवान ही कह सकते हैं ना। और कौन कहेगा? कोई आके कहना तो जाए पना उसी को। ये केवल भगवान कह सकती हैं। केवल शरण अपने भगवान की ले, शरण का स्थान अपने प्रभु को बना ले। ये बात मां बाप बता देते, कितना अच्छा होता। हम जगह जगह ना भटकते, हम जगह जगह ना जाते। गीता के उपदेश के बिना तो बेटे हमारी मिट्टी पलीत है, हमारी जिंदगी बर्बाद है। बिल्कुल ठीक कहा है भगवान ने। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जैसे भगवान ने चलाया, उपदेश दिया, उपदेश के अंदर इंसान को समझाया कि ऐसे तो जिंदगी काट ले तो क्या होगा, लोग पर लोग दोनों बना ले। सुन मेरी बेटी, सुनो, भोली भाली डबल रोटी। महाराज जी कहते हैं इस तरह उपदेश देखिए, इस तरह तो लोग पर लोग बना ले। फिर देखो चेतावनी, जो इस दौर से हट के ले रहा और ख्वाहिश का बंदा, खुद भगवान कह रहे हैं, ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार। जैसे ये अब आजकल स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप में, स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप में नर नारी की दुर्दशा देख रहे हैं। ख्वाहिश की देवी और ख्वाहिश का बंदा, नाना प्रकार की कामनाएं, वासनाएं बढ़ाता जा रहा है। और देवी देवता मना के अपनी कामनाएं बढ़ा ली, इच्छा बढ़ा ली, बेचैनी बढ़ गई, बेकरारी बढ़ गई। जगराते रखवाने वालों को उल्लू सीधी होते जा रही है और आप बुद्धू बन के अपने आप को निचोड़ते जा रहे हैं। कितनी वासना कामना बढ़ती जा रही है आपकी। ये जब पूर्ण पेन अपने भगवान को अपना बना लिया, अब तृप्ति होती है। अब वासना कामना क्यों नहीं रहती? क्योंकि तृप्ति होती जाती है, अंदर मन टिकता जाता है। शाबाश। अब क्या होगा? इसलिए कर्म भगवान के लिए। भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई, फकत मेरी खातर तू मत कर्म कृत। अपना जल्दी कल्याण किया जाए। कर्म तो मैं और आपने करनी है, लेकिन सामने भगवान को रखे। महाराज जी के लिए कर्म करो। आप सारी कमाई करेंगे घर में, कोई भगवान ने थोड़ा ले लेनी है, लेकिन उद्देश्य बन जाएगा भगवान। आप बिजनेस करेंगे, लाखों कमाएंगे, घर में ले आएंगे। कोई भगवान रास्ते में कहेगा तुमने मेरे लिए कर्म मुझे दे दे, भावना जो आपकी बदल गई।
मरने के दिन आगे हमें असलियत का पता ही कुछ नहीं। हम लड़पुलल्ले हैं, जल्ले हैं, हमें असलियत का पता ही कुछ नहीं। खैर भाई, ये मुझे बड़ी घाट महसूस होती है। इंसानी ज्ञान, इस ज्ञान के बिना तो फिर कुछ भी ना हुआ। इंसान नाम कोई अंगों का थोड़ा है कि हम ये अंग रखती हैं, या आपके नारी वाले अंग है, इनके नर वाले अंग है, इसके नाम इंसान नहीं है, ज्ञान के नाम इंसान है। वरना पशु कहा गया हमें, बिना सींग बिना पूंछ के पशु, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। यह व्यास जी के अनमोल शब्द कि जिसके पल्ले धर्म नहीं है, जिसके पल्ले ज्ञान नहीं है, बिना पूंछ बिना सींग के वो पशुओं की तरह। हमारे पास ये शुरू में ज्ञान चाहिए। देवी फतूर दिमाग में बैठ गया कि हमने स्कूली कॉलेजी पढ़ाई करनी है कमाने के लिए है, और कमाना है ब्याहने के लिए, और ब्याहना है एक दूसरे की सेहत तबाह करके नाना प्रकार के बच्चे पैदा कर लेने के लिए, और आप बच्चों के लिए सारी जिंदगी लगा देनी है। बीमारी लग जाएगी, आप मर के चले जाओगे। क्या यही जिंदगी है? क्या यही अनमोल जीवन है जिसके लिए हमारी मां मर गई पेट में रख रख करके, और अपना दूध पिला 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 पे, और पिता मर गया कमा 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 के? क्या इस शरीर का मतलब यही था कि मैं विलासी बनी, कुत्ता बनूं, नाना प्रकार की कामनों के पीछे धक्के खाऊं, दर दर जाके अपनी वासनाएं मिलते करता हूं, अपनी कामना पूरी करूं? क्या मेरे परमात्मा ने मुझे इसलिए पैदा किया? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आप कभी सोचा तो करें कि क्या परमात्मा ने बड़ा भारी जुल्म किया अगर इसलिए पैदा हुए हम? फिर इंसान का जन्म क्यों हुआ? ज्ञान के लिए। अगर किसी का मन हलचल मचाता है, खड़े हो जाओ बेशक, मेरी जबान में लगाम दो। इंसान और हैवान में फर्क क्या है? हैवान के पास ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने विशेष बुद्धि इंसान को दी है, ज्ञान के लिए इंसान पैदा हुआ। अच्छा, तो आज हो क्या रहा है? अनेक बना इधर पशुओं वाला हाल, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ गए, कमाओ 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 कमाओ, शादी कर, मां भी पीछे पड़ जाएगी, बाप भी पीछे पड़ जाएगा, बहनें भी पीछे पड़ जाएगी, बाबी ले आना, बाबी ले आना, बाबी ले आना, सारे गली मोहल्ले वाले पड़ जाएंगे पीछे। हाय, सारे जुल्म कमाते हैं हमारे साथ। करना शादी करना, शादी करना, शादी करना, चल शादी हो गई है, साल हो गए, तेरा बच्चा क्यों नहीं होता? ना इलाज करना, धैर्य इलाज करनी की लोग की कहेंगे, बुरा भला कहती है, बार बार इस साल 100 साल हो गए तो लोग ताने मारेंगे, आप आगे गुजर जाओगे पीछे से ताड़ियां मारेंगे। सुक्की टाली भन भन बाली, सुक्की टाली थे भन भन बाली, ये ताने मारते इसके बच्चा कोई ना हो। भी सुक्की टाली है, हरी नहीं हुई, कोई फूलने लगा, कोई फलने लगा, सुक्की टाली ते भन भन बाली। औती ने खतरी बोलती है, बड़ा अजीब समझ आ रहा है, जिसकी औलाद है उसके बोलते नहीं होती है, निखतरी है, तू निखतरी, तेरी मां निखतरी, तेरी बहन निखतरी, लड़ाई चल पड़ी, झगड़े चल पड़े। हाय मेरे रब्बा, ये सारी फसाने की जाल जो इस दौर से हट के, भगवान क्या कह रहे हैं? वो ख्वाहिश का बंदा, वो गुनाहगार, ख्वाहिश का पुतला बन, ख्वाहिश और पापी बन जाएगा। हयात पर जिंदगी उसकी दुनिया में बेकार, बिल्कुल बेकार। बेकार का मतलब होता है जैसी हुई जैसी ना हुई। धरती पर बोझ, धरती भगवती गई थी भगवान के पास, प्रभु मेरे पर आपने बोझ डाल दिया, क्यों? कोई भी तो आपको प्यारा नहीं बनता, पापी, दुराचारी, लंपट, कामी, विलासी पैदा होती हैं जो मेरे पर बोझ डालती हैं, अब मैं क्या करूं? गंगा जी भी भगवान के पास गई, पुराणों में आता है, प्रभु सारे पापी गंदी आके नहाते हैं, सारे पाप तो मेरे में आ रहे हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा? रोई बुरी तरह गंगा, धरती भी रोई कि सारे तो आप कामी, क्रोधी, लोभी, लालची पैदा करते जा रही हैं, हमारा क्या बनेगा धरती और गंगा का? भगवान ने कहा आप शांत रहो, समय आने वाला है जबकि मैं अवतार लेकर आपका भार दूर कर। पर प्रभु अब तो मैं से बोझ नहीं सहा जाता। फिर उस और दूसरी बार भगवान ने कहा आप इतनी तंग आ चुकी हो क्या धरती भगवती और गंगा? हाँ, तो मैं कुछ पहुंचे हुआ कौन? जिसकी रब तक रसाई, जिसके अंदर मैं पूर्ण प्रेम प्रकट हो चुका हूं, वो आके स्नान करेंगे और आपके पापों को दूर करेंगे। आएगा यह आपके नारायण का फरमान, यह आपके भगवान का फरमान, जिनमें मैं मुस्कुरा रहा हूं, हंस पड़ा हूं, उनको मैं प्रेरणा देके तुम्हारे पास भेजता हूं, जिससे तुम्हारे पापों का शब्द क्या लिखा है? क्षय। क्षय मैंने नाश, तुम्हारे पापों का क्षय।
सज्जनों, जल्दी जल्दी कुछ भगवान से ले ले। भगवान कहते जल्दी कल्याण कौन करेगा? जो स्वार्थ में कर्म नहीं करेगा, भगवान के प्रेम में भर के कर्म करेगा। कर्म तो मैंने भी करना है, आपने भी करना है। संसार को सामने न रखें। मेरी बच्ची जवान होती जा रही, वो तो हो जाएगा टाइम से आके, मेरा फलाना ये है, मेरा ये है, मेरी बीमारी, वो तो इलाज भी कराओ, बच्ची के लिए वर भी ढूंढो, लेकिन सामने ये रखो कि मैंने परमार्थ बनाना, मेरा ये जन्म परमार्थ के लिए हुआ, मेरा ये जन्म कल्याण के लिए हुआ, मेरा ये जन्म आवागमन से छुट्टी पाने के लिए हुआ। अब तो ये कभी सोचते ही नहीं। लड़की जवान होगी, काका पढ़ाना है, मुन्ना पढ़ाना है, बीमार रहती है, मेरे अंदर पता नहीं गोला क्या पेट में हो गया, मेरे अपना बिजनेस नहीं चलता, मेरा ये नहीं चलता, चावला का बच्चा कितनी बार ले आता है, इनका बिजनेस नहीं चल रहा, इनका ये नहीं चल रहा, इनका वो नहीं चल रहा। कभी नहीं ये कहता कि इनका परमार्थ तो बना दे कमलेदार, ये इनका ये तो बना दो, रिश्ता तो हमने कर लिया इनके साथ, पर बाबा कुछ तो इनके लिए कर, परमार्थ के लिए नहीं। दुकान नहीं चलती थी, हट्टी नहीं चलती थे, हुक्की नहीं चलती थी, हुक्का नहीं चलता। अब इससे क्या होगा? परले दर्जे के हम संसारी बनते जाएंगे, परले दर्जे के हम बाहर मुखी होते जाएंगे। और सियाने बने अपने भगवान जी के ज्ञान को लेकर, बेटे भगवान के ज्ञान को लेकर सियाने बने। मैं तो ये जरूरत करता हूं, भगवान, आप मुझसे पूछो ना भगवान क्या है, मैं सबसे पहले बोलूंगा भगवान किसे कहती है? हाँ, जो नाना प्रकार के दुखों और आवागमन को दूर करने का ज्ञान देती। मैं ये नहीं कहूंगा जो राधा का घर वाला है, मेरी जबान सर जाए अगर ये मैं कहूं कि जिन्हें अवतार लिया था, मैं नहीं कहूंगा ऐसा। जो हमारे दुखों को दूर करके हमें ज्ञान देती है, आवागमन दूर कर देती है, उसको भगवान कहती है। आप चगले मारते रहते हो, ये कर वो कर, जिसने बंसी बजाई, जिसने गैया चराई, जिसने फलाना किया, बेटी इससे क्या होगा? आवागमन दूर हो जाएगा? मुझे पूरा शक है इससे दूर नहीं होता। इससे दूर होता तो भगवान गीता जी में प्रकट करते। भगवान तो गीता जी बार बार कह रही है, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। भगवान को जगत गुरु के रूप में देखो। अगर जल्दी कल्याण करना चाहिए, और नेक जीवो और नेक देवियो, भगवान को बाल रूप में मत देखो, भगवान को राधा के साथ मत देखो। मैं आपके कल्याण की कसम खा के कहूंगा, गंदा वक्त है, उनके साथ मत देखो। भगवान को गुरु रूप में देखो और जगत गुरु के रूप में देखो। भगवान को गीता जी के साथ देखो कि मेरे भगवान कौन? जो गीता वक्ता है, गीता वक्ता। मेरे भगवान कौन? जो ज्ञान के भंडारी है। भगवान की परिभाषा यूं करो, वक्त का तकाजा ये है, समय की मांग ये है कि भगवान को गुरु के रूप में देखो, जगत गुरु के रूप में, ज्ञान प्रदाता के रूप में, जो ज्ञान देने वाले गए। शाबाश। जैसे किसी ने कहा था भूखे से दौड़ दो, तो भूखे से दौड़ दो, 4 फुलके 4 पौंठे। अब हमें ज्ञान की जरूरत है। भगवान कौन? जो ज्ञान देने वाले हैं, जो विज्ञान देने वाले हैं। शाबाश। जो ये कहने वाले हैं, जिसे जान कर तू सब जान ले, उसको भगवान कहेंगे। अब हमें इस चीज को हमें अज्ञानी बन गए हैं, हमारे बुद्धि पर पर्दे पड़ गए, हमारी हालत क्या आ गई है? जाहिर हुई अक्ल, हमारे जवाल के दिन है, डाउनफॉल के दिन है। इसलिए हमें ज्ञान प्रदाता चाहिए जो हमारी गिरावट को दूर करे। जैसे आप कर रहे हैं पुत्र, इससे कोई ठोस लाभ नहीं होगा। टल खड़का गए मंदिर में जाके, चरनामत ले आया, चक्कर काट आया, भगवान जी के वो देख लिए जो वृंदावन से आते हैं दिखाने वाले, वो कृष्ण लीला देख ली। बेटे इससे क्या बुद्धि के वर्ण उतर जाएंगे? नहीं उतरते मेरे बच्चे। आप हर रोज भगवान की लीला देखते फिरो, नहीं उतरेंगे जब तक कि असलियत की पहचान नहीं हुई। या तो भगवान ने एक बार कहा होता तो मैं रोज जो वृंदावन से बुला बुला के लीला दिखवाता रहता। भगवान ने तो कहा है, वो भक्ति से मेरी, जोर की ताली मार देना, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं। क्या कहती? वो लीलाओं से मेरी मुझे जान ले, तब तो मैं लीला दिखवाता रहता भगवान की। वो यमुना नहाने से मुझे जान ले, वो राधा से मुझे जान ले। कहा कि गीता में एक बार भी भगवान ने, वो भक्ति से मेरी मुझे कि मैं कौन हूं, क्या हूं। आप इसको सामने रखो कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, हमें असलियत का नहीं पता लगता। ना भूल भुलैया में जाओ, वक्त जा रहा है, वक्त जाया जा रहा है। बेटी में आपको इलानिया बड़ा स्पष्ट वक्ता हूं मैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड।
बाकी सारी चीजें भुलाने वाली है। हमारा जल्दी कल्याण नहीं होगा, हमारे फिर अगले और भी जन्म होंगे है। चूंकि इन सारी बात अगर भगवान को हम और तरीकों से बनाते हैं तो पूर्ण पे मन जमेगा नहीं एक में। हमारी वो अवस्था जल्दी नहीं बनेगी। बाबा कौन सी? जो करती है खालिस, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई बनी रहेगी। एक ही मन भगवान में लग नहीं सकता जब तक कि आप टारगेट अपने भगवान को न बनाए, उद्देश्य अपने भगवान को न बनाए हैं। आप दिल्ली से अंबाला से बैठेंगे, हाँ दिल्ली की टिकट ली, आप कितने स्टेशन आप उतरे? कोई नहीं। कितने स्टेशन आए रास्ते में नहीं उतरे? पानी भी आप खुद ले गए थे अपने साथ, रोटी भी साथ ले गए हो आप। क्या बार बार कहा दिल्ली का आ रहा है? ये आपने 2 बार पूछा कितनी दिल्ली अभी 3 स्टेशन और है, अभी 2 स्टेशन और है। जितनी बार पूछा आपने दिल्ली के बारे में पूछा। और अगर कहीं ये हो मैंने करनाल भी उतरना है, मेरी बहन है वहां पर, और सोनीपत मेरा चाचा वहां भी उतरना है, फिर आपको कई स्टेशनों का ख्याल आएगा। देखिए कितना अच्छा दृष्टांत दिया स्वामी विवेकानंद का है। जिसने केवल दिल्ली जाना उनको रास्तों के स्टेशन नहीं याद आएंगे, जिसने कई जगह उतरना उसको कई स्टेशन याद आएंगे, दिल्ली याद नहीं आएगा। हाँ बेटे, अगर हम केवल भगवान के लिए नहीं करते तो हमें कई बातें और भी याद आएंगी, मन और भी कई जगह लगाएगा, एक जगह नहीं जमेगा। एक जगह उसको जमा जिससे सिर्फ दिल्ली की टिकट कटाई है, रास्ते में कहीं ड्रॉप नहीं करना, तो उनको बार बार दिल्ली का ख्याल आएगा। दिल्ली अब बस 1 घंटा और रह गया, आधा घंटा और रह गया, बार बार दिल्ली। तो जिसका जीवन का मिशन ही भक्ति बना हुआ भगवान की, उसको बार बार अपने इष्ट देव याद आएंगे। और भगवान का ये नियम है, लगाई थी लौ जिससे हासिल। 8वें अध्याय में ये नियम कि जब वृत्ति एक जगह लगी रही उसकी जात में तलीन हो जाएगा, वरना तो आपका मन अनन्य हो ही नहीं सकता। आप एक जगह अपने आप को टिका ही नहीं पाएंगे। ये वही टिका सकता है जिसने एक उद्देश्य बनाया है भगवान का, और जिसने केवल भगवान का उद्देश्य बनाया है वही है भगवान का भगत। कौन भगवान का? मैं राज की बातें बताऊंगा जो मेरे अंदर भगवान ने हमेशा के लिए बिठा दी है। क्या भगवान का भगत कौन? किसी गैर से दिल, मुझे दिल से अर्जुन। नेक जीवो आपकी झोली में है, मर्जी आपकी, कदर कर लो भगवान के वचनों की। नहीं कदर कर जन्म तो फिर होंगे, फिर आप जन्मों में धक्के खाती रहोगे मेरी देवी। अगर इस अवस्था में अपने आप को नहीं बनाते, किसी गैर से दिल, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता। क्या आपकी ये अवस्था बन गई? इसी को भक्ति कहती है। और जो यही अपनाई जा रहा उसको भगवान कहेंगे। मैं भी नहीं कहूंगा, कोई और भी नहीं कहेगा, भगवान कहेंगे यही है मेरा भक्त। क्यों? किसी गैर से दिल लगाता नहीं, मुझे दिल से अर्जुन, इसलिए मेरा भक्त है। हाय 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 हाय, इसकी मन में दूसरा ख्याल नहीं आता। जिन्होंने पूर्ण पे अपना कल्याण कर जाना है और फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, उनको भगवान कह रहे आ मैं तुझे छोटा सा पगडंडी बतलाऊं। जैसे यहां आने के लिए आपने पगडंडियां बना रखी है, चारों ओर पगडंडियां आपने बना रखी है। पगडंडी का मतलब शॉर्टकट, जल्दी जल्दी आप सत्संग भवन में आ जाए, जल्दी ऊपर चक्कर काट के ना आए, जल्दी आ जाए, उसे पगडंडी बोलते हैं, शॉर्टकट बोलती हैं। अब हर नगर में मुझे बताया गया बाईपाथ बनने लगे हैं। बड़े बड़े नगरों में ऊपर घूम के ना जाओ बाईपाथ, जैसे आपका सुल्तानपुर से ये बाईपाथ सिटी के लिए इसे बाईपाथ बोलती है, वो चंडीगढ़ वहां से। तो अगर आप बाईपाथ पे ना जाए तो फिर आओ बलदेव नगर, हाँ आगे फाटक बंद है, घंटा खड़े रहो वहां, सिगरेट पीते रहो, फिर फाटक खुलेगा, फिर आगे आओ जीडी रोड पर, फिर आगे आओ, आगे वो गवर्नमेंट ने बंद किया, वो तलाशी ले रही है, इनके ट्रक वालों के ट्रक रुके पड़ेंगे, घंटा वहां खड़े रहो, फिर किसी सिटी जाओ। तो ये कितना चक्कर काट के देर लगा के, और वो बीच में इसी तरह जो शहर, इतनी देर में आप बलदेव नगर पहुंचेंगे, इतनी देर में तो अपनी मां के पास पहुंच जाओगे। इसे बोलते हैं बाईपाथ। तो ये जो 11वें अध्याय का 25 श्लोक क्या है? बाईपाथ टू ऑलमाइटी, बाईपाथ टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की जात में समाने के लिए ये बाईपाथ है। हाय ओ बाबा, हाँ व्हाट इज दिस? ये श्लोक शॉर्टकट है, शॉर्टकट टू लॉर्ड कृष्णा। जैसे मैंने कहा ये इस गांव से सीधे शहर पहुंच जाओ, इतना बड़ा चक्कर कटोगे, पहुंचोगे ये शहर कितनी देर लग जाएगी? अगर और कुछ करते रहोगे तो आपको कई जन्म लग जाएंगे, कई बरस लग जाएंगे। और ये सीधा ही मत करम कृत फकत मेरी खातर तू है। शाबाश, हमारे ध्यान में भगवान जी रहेंगे। क्योंकि हमने सीधी टिकट कटाई दिल्ली की और कहीं नहीं ड्रॉप करना, उसका ध्यान भगवान दिल्ली में लगा रहेगा। दृष्टांत विवेकानंद का। अब हमारा ध्यान बिल्कुल भगवान में लगा रहेगा। अगर हमने टारगेट अपनी भक्ति का बनाया तो हमारा मन इधर उधर डावाडोल नहीं होगा।
नॉट टू दिस साइड नॉट टू दैट, सेंट्रलाइज रहेगा, ये जीव बड़ी जल्दी कल्याण कर जाएंगे। आप उधर जो कर्म कर रहे हो कितनों का चिंता है, माँ का आ रही है, पत्नी का आ रहा है, आपका अपने बारे में, कभी बिजनेस अप होगा कभी डाउन होगा, प्रकृति में तो ऐसा चलेगा। फिर आपका मन अप डाउन होगा, बिजनेस डाउन अप तो होगा, आपके मन को अप डाउन कर देगा। बड़े बड़े बच्चे होते जा रहे हैं, उसके मुताबिक आमदनी नहीं है तो आपका मन बेचैन रहेगा। आपके मन में बेकरार बच्चों को देखकर खुशी नहीं होगी। हाँ, बच्चों को देख के उल्टा आप सर्पणी की तरह श्वास भरेगी, सर्द आहें भरेगी। इतनी बड़ी बड़ी होती जा रही है, इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं, ये क्या बनेगा, ये क्या होगा, खर्च बढ़ते जा रही है, आमदनी उस लिहाज से बढ़ नहीं रही। तब आते हैं गम पे गम, खर्च ज्यादा आमदनी कम। अब गम पे गम आते जाएंगे। उल्टा गृहस्थी बनने से खुशी होनी चाहिए थी, हम बड़ी खुशी से गृहस्थी बने थे, लेकिन गम बढ़ता जा रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, बेकरारी बढ़ती जा रही है। जब तक कि हम अपने भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बना लेते। इसलिए परमात्मा ने आपको ठीक तरीके से बताया, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, गम में गम, बेचैनी बेचैनी, बेकरारी बेकरारी, बीमारियां बीमारियां, लाचारियां लाचारियां, मुथाजियां ही मुथाजियां, पराधीनता ही पराधीनता। अगर आप बाहरमुखी हो तो पराधीनता बढ़ती जाती है, स्वार्थ बढ़ते जाती। तो शॉर्टकट क्या है भगवान की ओर? कर्म तो कर रही है, लेकिन कर्म के सामने भगवान जी हो, क्योंकि कर्म किसी के खातर होता है। भगवती, कर्म किसी के लिए होता है, स्वार्थ रख के किसी के लिए कर्म होता है। तो भगवान की, चूंकि हम तो सारे कल्याणकामी है ना, हम रजोगुनी नहीं है, सतोगुनी है, सतोगुनी कल्याण चाहता है। और ये भी भगवान ने समझा दिया, कल्याण केवल भगवान से होना है। ये बुद्धि में बात की प्रभु जी बिठा देते हैं, इष्टदेव जी बिठा देते हैं कि जब ये कल्याण की इच्छा, शुभ इच्छा उठती है तो कल्याण तो मेरा भगवान से होगा। ये मैं नहीं बिठा सकता, ये भगवान ही बिठा के आपको यहां लाते हैं। तभी आपका पग भवन की ओर चलेगा, तभी आपका पग भगवान जी की ओर चलेगा कि मेरा कल्याण तो मेरे भगवान कर सकते हैं, और मेरा कल्याण कौन करेगा? बस अब आप हर समय भगवान का चिंतन करेंगे, हर समय भगवान का चिंतन करना, भगवान के लिए ही कर्म करेंगे जिसका चिंतन होता है। अब ये बात समझ आएगी आपको, सब कुछ भगवान, ये भगवान की ताकत से हो रहा है, सब कुछ मेरे भगवान ही कर रही है। फिर कहावत आपने सुनी है, जिंदा खाइए उनके गुण गाइए। फिर जब मालिक की सब कुछ कर रहा है तो आप उन्हीं के गुण गाएंगे, आपकी स्मृति में वही आएगी। मेरे बेटे, भले ही आप परिवार में हो, भले ही आप पति रूप में हो, भले ही आप मां रूप में हो, मैं कहता हूं कैसा भी आपका रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन अब वो तो निभेंगे सेकेंडरी, लेकिन पहला रिश्ता भक्त और भगवान का निभेगा। आपका ये दिस इज दी फर्स्ट अब बन जाएगा। जब टारगेट आपका बदल गया, दृष्टिकोण बदल के रह गया, अब भगवान कहते ले भाई जल्दी मन निर्मल हो जाए। क्योंकि मन खराब कब होता है? जब अनेक का चिंतन हो। जब अनेक का चिंतन हो तब मन खराब होता है। केवल पति का चिंतन हो तो मन खराब नहीं होता, अगर अनेक का चिंतन हो तो हमारा मन खराब हो जाएगा। केवल अपनी गैया का दूध पिए तो मन खराब नहीं होगा, उस गैया में बाकरा भी डाल लें और किसी भैंस का भी डाल लें तो उसको जहर माना गया है। ये दूध बेचने वाले कम खराब करते हैं, इस दूध में कई प्रकार का और भी मिलावट कर देती है। हाय, एक ही रहे ना, या केवल भैंस का रहे, या केवल गैया का रहे, या केवल आपको भेड़ का रहे, या बकरी का, केवल तो एक ही तत्व अंदर जाएगा। ये भैंस का दूध तमोगुनी, इसका दूध आपकी गैया का दूध सतोगुनी, आपने दोनों मिला डाले। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, ये दो प्रकार के अंदर चीजें गई, ये खराब करेगा। या केवल भैंस का पी करके पोस्ती बना करे, पोस्ती सुस्ती आएगी, जमाइयां आएंगी। या केवल गैया का पिए, केवल उसमें और मिलावट ना हो। इसलिए जब भगवान की याद में मिलावट हो जाती है फिर काम खराब हो गया। कभी भगवान का चिंतन हो रहा है, कभी जहान का चिंतन हो रहा है, कभी कारोबार का चिंतन हो रहा है, कभी पत्नी बीमार रहती है, कभी मुन्नी बड़ी होगी, वार नहीं मिलता, चिंतन अलग 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 अलग। ऐसे जीवों को कई जन्म होते हैं, कई जन्म। ऐसे को कम वक्तों को भगवान ने कहा है जन्म अहले किरदार में आके ले। वो ऐसे घराने में आएगा जहां बड़ी जिम्मेवारियां होंगी, और जो दूसरे व्यक्तियों का जिनका चिंतन में केवल भगवान जी रहते हैं और अपने बाकी काम करता जा रहा है, चिंतन में भगवान जी है, जाए सुए आसवा। ऐसे व्यक्तियों का उनका जीव जब निकलता है, शरीर को छोड़ता है, सीधा ऊपर के लोकों में जाता है। सियाने बनो ना, जल्दी जल्दी कल्याण करना है तो भगवान कहते हैं कर्म में टारगेट भगवान को बनाए, कर्म में उद्देश्य अपने प्रभु को बना ले कि बस मेरे उद्देश्य भगवान जी।
आप जो भी कर्म करो, घर में हो, कहीं कहीं काम करो, भगवान कर्म नहीं छुड़ाते। मैंने कई बार कहा हिंदू धर्म भावना बदलाता, हमारा भावना प्रधान है, हिंदू धर्म कर्म प्रधान नहीं। आप भावना में भगवान रख लो, पहले भगवान में आपने जहान को रखा हुआ, यही भी गलती कर ली। भावना में भगवान हो गया जल्दी जल्दी कल्याण, बड़ी जल्दी कल्याण जब भावना में भगवान हो। इसलिए भगवान ने ये शॉर्टकट बता दिया, पगडंडी बता दी अपनी जात में तलीन होने के लिए। फकत मेरी खातिर तू हर का। आज मैंने जल्दी शुरू किया था और जल्दी छोड़ रहा हूं मौसम को देखकर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।